सोचिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन जिससे आपकी लड़ाई चल रही है वो अचानक आपको चाय पर बुलाए अपने ही घर में। क्या आप जाएंगे? क्या ये शांति की पहल है या फिर एक बहुत बड़ा जाल? कुछ ऐसा ही हुआ है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ, जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें सीधे मॉस्को आने का न्योता दे दिया। तो क्या है ये पूरा मामला? क्या ज़ेलेंस्की मॉस्को जाएंगे? और इस कहानी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या रोल है? चलिए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो हुआ ये कि हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बात हुई। न्यूज एजेंसी एएफपी के सूत्रों के मुताबिक इसी कॉल में पुतिन ने यह आइडिया उछाला कि क्यों ना युद्ध खत्म करने के लिए ज़ेलेंस्की से सीधी बात की जाए, और वो भी मॉस्को में। मतलब पुतिन चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की बातचीत करने के लिए रूस की राजधानी यानी उनके गढ़ में आए। अब आप खुद सोचिए, जिस देश ने आप पर हमला किया हो, जो आपके देश में तबाही मचा रहा हो, उसी देश की राजधानी में जाकर उसके लीडर से बात करना, ये कितना बड़ा पॉलिटिकल और सिंबॉलिक मूव हो सकता है। तो ज़ेलेंस्की ने क्या कहा? ज़ेलेंस्की का जवाब था एक सीधा और सपाट नहीं। उन्होंने पुतिन के इस प्रपोजल को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि ज़ेलेंस्की बात नहीं करना चाहते। वो हफ्तों से कह रहे हैं कि वो इस तबाही को रोकने के लिए पुतिन के साथ टेबल पर बैठने को तैयार हैं, लेकिन शायद मॉस्को में नहीं। जगह का चुनाव भी डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। दुश्मन के घर जाकर बात करना एक तरह से कमजोर दिखने जैसा हो सकता है। अब इस कहानी में ट्रंप का एंगल समझिए। ट्रंप इस मामले में काफी एक्टिव दिख रहे हैं। पुतिन से फोन पर बात करने के बाद उन्होंने व्हाइट हाउस में जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, इटली और यूके के नेताओं के साथ एक समिट भी की। ट्रंप का मानना है कि इस युद्ध को खत्म करने का अगला कदम पुतिन और ज़ेलेंस्की की सीधी मुलाकात ही हो सकती है। अब ऐसे में दिलचस्प बात यह है कि पिछले हफ्ते ही ट्रंप ने अलास्का में पुतिन से मुलाकात की थी। सालों से पश्चिमी देश पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप उनसे सीधे मिल रहे हैं। हालांकि उस मीटिंग से भी कोई शांति की ठोस गारंटी नहीं निकल पाई। अब एक और मजेदार पेंच देखिए। पुतिन पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी का अरेस्ट वारंट है। मतलब वो कुछ देशों में जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अब ऐसे में स्विट्जरलैंड ने एक बड़ा ऑफर दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर पुतिन शांति वार्ता के लिए उनके देश आते हैं तो वो उन्हें गिरफ्तारी से छूट देंगे, यानी इम्यूनिटी देंगे। स्विट्जरलैंड अपनी न्यूट्रल छवि को बनाए रखना चाहता है और शांति के लिए एक मंच देना चाहता है। तो कुल मिलाकर सिचुएशन कुछ इस तरह है। पुतिन बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर और अपनी जगह पर, यानी मॉस्को। ज़ेलेंस्की भी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन दुश्मन के घर जाकर नहीं। और ट्रंप दोनों के बीच मीटिंग कराने की कोशिश में लगे हैं, और स्विट्जरलैंड जैसे देश एक सेफ जगह देने को तैयार है। तो पुतिन का ये मॉस्को वाला ऑफर एक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है, ये दिखाने के लिए कि देखो, हम तो शांति चाहते हैं, हम तो अपने घर बुला रहे हैं, लेकिन वो आ ही नहीं रहे। या फिर ये वाकई एक जाल हो सकता है। अब गेम डिप्लोमेसी के पाले में है। देखना होगा कि ये मीटिंग होती भी है या नहीं, और अगर होती है तो कहां। आपको क्या लगता है? क्या पुतिन का ये ऑफर एक जाल है, या ज़ेलेंस्की को ये मौका ले लेना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।